ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपका अपने चैनल व्रत साधना में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन तक धारण किया जाएगा। कई भक्त हैं जो 26 नवंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं और कई भक्त हैं जो कि इसी व्रत को 27 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और बहुत से भक्त हैं जो कि 26 और 27 नवंबर दोनों ही दिन एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। तो आप चाहें तो 26 नवंबर को व्रत धारण किया है या फिर 27 नवंबर को व्रत धारण किया है, आप दोनों दिन व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत का पारण आपको कब करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको कथा के बाद में वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेज अश्विन कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। और आज के दिन भगवान विष्णु ने 16 कलाएं निधान पूर्णा अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उत्पन्ना एकादशी का, उन्हें फलाहार में केवल फलों का ही भोजन करना चाहिए। कुट्टू या फिर सिंघाड़े के आटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, नेमी पार्श्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने की इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ऋषि, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी व्रत के विधि और उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइए। इससे हमारा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अंत आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोगों का उपकारी है। अंत ध्यान से मेरी बात को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात 11वीं तिथि को एकादशी का जन्म हुआ। यही कारण है कि इसी उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का प्रारंभ किया जाना चाहिए। महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनने से पहले मैं तुम्हें इन व्रत का विधान बतलाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों की व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह से निषेध है। अनंत दशमी को सायंकाल भोजन करने के बाद मुख और दांत को दातुन आदि से भली प्रकार साफ कर लें, जिससे कि दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा ना रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पान नहीं करना चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, अमुख संवत्सर, पहले संवत्सर का नाम लें। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष पुणे दैनी एकादशी तिथ अमुक वासरे, जो वार का नाम हो। अमुक गोत्र उत्पन्न, अपने गोत्र का नाम लीजिए। अमुक नामनो, अपना नाम का उच्चारण करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को शर्मा, हम क्षत्रिय हैं, वर्मा हैं, तिवारी हैं, हम वैश्य हैं, गुप्त हैं, शूद्र हैं, जो भी जाति हो उसका नाम ले। जन्म जन्मांतर अर्जितनी पापी तेषानम शमनार्थम एकादशी व्रतम हम करियश, अर्थात जन्म जन्मांतर के अर्जित। इसका मतलब है कि हमें जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति के लिए एकादशी व्रत का पालन मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शौच आदि से निर्वृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी तथा कुएं पर जाकर नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर व्रत करने वाले को स्नान करना चाहिए। ये एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारी, गामी, निदंग, मिथ्याभासी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए। और ना ही एकादशी व्रत करने वाले को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्य देव का दर्शन करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं।
स्नान उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें। रात्रि को दीपदान करें। ये श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन करना चाहिए और मनन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो भी पाप हुए उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशी को हम समान समझते हैं। इस विधि से एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखधार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं होता। ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने से पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अदमेश यज्ञ करने के 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य फल अधिक प्राप्त होता है। कन्यादान करने से, भूमि दान करने से 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। विद्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है उसका 100 गुना हमें एकादशी करने से होता है, और भूखे को भोजन कराने से जो 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है उससे अधिक 100 गुना हमें एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। अन्नदान से ही देवता और पितृ दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य तो उससे भी बढ़कर है। हजारों यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है, तथा दिन में जो एक बार भोजन करते हैं उन्हें भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को पुण्य फल प्राप्त होता है। उसका वर्णन करने पर भी देवता असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप तो हजारों यज्ञ तथा लाख गोदान से भी एकादशी व्रत का महत्व बता रहे हैं। सो प्रभु अब ये भी बताने की कृपा कीजिए कि ये तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्ययुग में मुर नाम का एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, आयु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण बताया और उनसे भयानक दैत्य का वृतांत सुनाया। फिर देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी, हे विनाशी, मुर दैत्य के भय और भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी और भक्त के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वह ही तुम्हारे इन महान कष्टों का निवारण करेंगे। भगवान शिव की ये बात सुनकर इंद्र आदि सब देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान कमलापति विश्राम कर रहे थे या शयन कर रहे थे, वहां जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोता देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर नतमस्तक हुए स्तुति और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पाक्ष तथा वनमालाओं से अंकुरित देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटानंद्रु, हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पताल भी आप ही हैं और सबके पिता में सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, काव्य, तंत्र, मंत्र, यज्ञ, मान, यज्ञ, कर्म कर्ता और भोगना भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं हैं। हे महाप्रभु, दैत्य मुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। अब हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्य से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की ये विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? उसका आश्चर्य क्या है तथा वह कहाँ रहता है? ये सब मुझे कहो। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर
देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ीजंग नामक एक राक्षस था। उसका पुत्र महाबलशाली था, पराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकारी कर लिया है। वह संयम इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईर्ष, चंद्रमा, नैत्रंत आदि सबके स्थानों पर अपना अधिपत जमाकर स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान श्री विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्य राजमुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गरजना को सुनकर सब देवताएं भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े। ये देखकर संयम भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंचे। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल के नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने ये देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को विधि दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्य राज मुर ही जीवित बचा था। दैत्य राज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। ये देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर पर मारते, वह उसके अंगों से पुष्प के समान लगते। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य मुर युद्ध करने लगे। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक उन दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, परंतु वह बलि दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। भगवान विष्णु उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मुर वहां भी भगवान का पीछा करते हुए इस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक तेज और तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित होकर मुर उसके आगे युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया? ये तो बड़ा भयंकर युद्ध कर रही है। वह अभी विचार कर ही रहा था, उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज मुर का रथ टूटकर चूर चूर हो गया। देवी ने उसे अस्त्र शस्त्र को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मुर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। फिर इस प्रकार से दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी के दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने देखा मुर्द के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, इस दैत्य के भय से इंद्रादेव भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़ भागे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान, आप निद्रा में थे। इस दैत्य ने आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होके मैंने इस दैत्य का वध किया। ये सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है। अंत तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत वह मोक्ष को प्राप्त करे। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और अथवा निर्जल रहने वाले को पूर्ण फल की प्राप्ति हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति सभी चीजें प्राप्त हों। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। वह जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोग को प्राप्त करेंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अर्थात तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी से जाना जाएगा और तुम्हारा नाम एकादशी होगा। किंतु तुम आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो तो आज के दिन उत्पन्ना एकादशी भी मनाई जाएगी। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय होगी, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा।
भगवान के ऐसे उत्तम वचन को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश व समस्त विग्रहों को नष्ट करता हूँ। मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है। एकादशी पापियों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्मा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको अधमेश यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ वर्ष तक भगवान विष्णु लोक में वास करता है और वहां पर भी उनका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म चौथाई भाग को भी पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब बात करें एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, अगर आप 26 नवंबर को व्रत रखते हैं तो आपको 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 पर इसी समय के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। और यदि आप 27 नवंबर को व्रत रखते हैं तो आपको सूर्य उदयकालीन पारण कर लेना है। ऊपर बताए गए समय अनुसार ही आपको पारण करना है, वरना इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए, जैसे कि बहुत से भक्त के प्रश्न आएंगे कि दोपहर के बाद हमें व्रत खोलना है, तो तब तक हम क्या करना चाहें, किस प्रकार से हमें व्रत का समापन करें। तो देखिए, पूजा तो आपको सुबह ही करनी है। सुबह जैसे कि आप उठेंगे, जैसे ही हर बार एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी को आप विधि विधान से पूजा करते हैं, बिल्कुल पूजा आपको उसी प्रकार से करना है। दान की सामग्री भी आपको सुबह निकाल दीजिए। आप चाहें तो दान भिजवा भी सकते हैं। सुबह की पूजा आरती कर लेने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, जैसे कि चाय पी सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं। जैसे आप एकादशी के दिन व्रत किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको व्रत में भी रहना है। दोपहर तक, मतलब 1:01 तक आप फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। आप दान की सामग्री निकाल सकते हैं या भिजवा सकते हैं। फिर दोपहर के बाद जो शुभ मुहूर्त है आपको ऊपर बता रखा है, उसी में आप व्रत को खोल सकते हैं। जिन भक्तों ने 26 नवंबर को एकादशी का व्रत धारण कर रखा है, वो अपना व्रत खोलेंगे 27 नवंबर को, और जिन्होंने 27 को रखा है वह 28 को अपना व्रत, द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और उसी के बाद अपना व्रत खोल लेना। सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। सूर्योदय काल का समय सुबह 7:06 AM पे। इससे पहले आप अपनी जो भी पूजा इत्यादि है वह कर लीजिए और अपना व्रत समर्पित कर दीजिए। दान की सामग्री निकाल दीजिए। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं या फिर दान निकलवा सकते हैं। भोजन इत्यादि सभी चीजें बनाकर रखिए। जैसे ही शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा, आप अपना व्रत खोल लेंगे। और व्रत किस प्रकार से खोला जाता है, तो देखिए, व्रत खोलने के लिए जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद जो हम अभिषेक करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का, ठाकुर जी का पंचामृत से या फिर जल से या किसी और चीज से अभिषेक करेंगे, तो उसी चरणामृत को हाथ में लेकर, दाहिने हाथ में लेकर ग्रहण करेंगे तुलसी के पत्तों के साथ। ठीक है, सबसे पहले तुलसी का पत्ता और भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत लिया जाता है। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन लिया जाता है। जिनके पास ठाकुर जी नहीं है, भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, विग्रह नहीं है, उनको क्या करना है, तो आप गंगा जल ले लीजिए, तुलसी का पत्ता ले लीजिए। तुलसी के पत्ते और गंगा जल से भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद आपको भोजन करना है, अच्छा सा भोजन करना है और शुद्ध सात्विक भोजन करना है। अब कईयों के मन में प्रश्न होंगे कि क्या तुलसी का पत्ता और गंगा जल लेने के बाद हम भोजन भी कर सकते हैं? नहीं, भोजन भी आपको शुभ मुहूर्त में करना है। जैसे कि जब आप भोजन करने बैठें तो उसी के साथ आप चन्नामृत भी लेकर बैठे। सबसे पहले आप चन्नामृत ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद आप भोजन कर लेंगे, एकादशी का व्रत खोल लेंगे। तो एकादशी का व्रत जब आप खोलते हैं, आप रोटी सब्जी से भी खोल सकते हैं व्रत, या फिर आप चाहें तो दाल रोटी सब्जी बना सकते हैं, पूरियां बना सकते हैं। मतलब कोई भी चीज आप बनाएं, मतलब अन्न हो, मतलब आपको अन्न खाकर ही तोड़ना है। परंतु याद रखें, लहसुन प्याज का प्रयोग भोजन में नहीं करना है। गाजर, मूली, बैगन ये चीजें नहीं लेनी है। मसूर की दाल या फिर शाग या फिर टमाटर, ये सब चीजें व्रत के पारण के भोजन में नहीं बनाना। बस इतना ध्यान रखना। बाकी शुद्ध और सात्विक भोजन आप जो भी इस समय बना पाते हैं, आप बनाकर सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं कर पाते तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए और फिर भगवान को भोग लगाने के बाद उसी भोजन से प्रसाद स्वरूप संयम ही ग्रहण कर लें। भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें से आपको थोड़ा सा लेके अपने व्रत के
अपने व्रत का पालन कर लेना है। अब जैसे कि हम सब अपना व्रत खोलते हैं तो अपना व्रत खोलने से पहले जीवों का भोजन जरूर करना चाहिए। जैसे तो आप ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, लेकिन ऐसा अगर नहीं कर पाते तो गाय या फिर चींटियों का या फिर पक्षियों के निमित्त थोड़ा सा भोजन निकाल कर रख दीजिए, फिर खिला दीजिए। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। अब कई भक्त 26 या 27 नवंबर दोनों दिन ही व्रत करेंगे, तो उन्हें व्रत कब खोलना है देखिए, आपको पारण का शुभ मुहूर्त बता दिया गया है, उसी के अनुसार आपको व्रत खोल लेना है। आप दोनों दिन अगर रखते हैं तो आपको दोनों दिन ही फलाहार करना है, और फलाहार के दौरान ही आपको व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केवल 26 नवंबर या फिर चाहें तो केवल 27 नवंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप निर्जल करते हैं तो आपका स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। और यदि आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं चलती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप एकादशी का व्रत सिर्फ एक ही दिन करें। यदि आप वो भी नहीं रख सकते तो भी कोई बात नहीं, परंतु शुद्ध और सात्विक भोजन अपने घर में बनाएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको सुनिश्चिंत लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे।